बुंद का ये सब है, और इसी को लोग अपार कहते हैं। तो आगे का तो वेद क्या मालूम उनको, क्या बोलो। इसलिए पहले की किताबें उसमें संतों का समाचार नहीं है, संतों का रास्ता उसमें कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आप कितना भी पढ़ लीजिए, अभी तो 700 वर्ष के अंदर ये संतों ने रास्ता खोला जीवों के लिए। पहले तो रास्ता बंद था, पहले था ही नहीं। इसलिए प्रमाण शास्त्रों में इसका कुछ नहीं मिलेगा। और संतों की तमाम किताबें, तमाम संत आए 700 वर्ष के अंदर, साधक आए मतलब रास्ते में चलने वाले, वो पहुंच गए, वो संत हो गए जो वहां से जगाने के लिए आए। वो मतलब ये है कि बहुत आए, तो बहुत किताबें उनकी, प्रमाण की क्या कमी है, हजार लाखों प्रमाण मिल जाएंगे आपको। चलो, ब्रह्मादिक सब वेद बुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम ब्रह्मा जी तो बेचारे वो तो मतलब स्वर्ग में कुंड में वो सब बुला गए, और मतलब ये है कि ये ऋषि मुनि ये अपने अपने कर्म में फंस करके उसमें भूल गए। जब विधान ही बना है कि पाप पुण्य का, तो जो करोगे उसको फल को पाओगे, अच्छा करो तो अच्छा, बुरा करो तो बुरा। तो फल पाने के लिए जन्म लेना, छुटकारा कहाँ हो सकता। जो कर्म किया उसका फल लेना और योनि में लेना, लेन देन तो योनि में होगा। इसके परे स्वर्ग में कुंड में तो लेन देन नहीं, लेन देन तो इसमें होगा। तो कह दिया अब अपना ले होते हो, ये बात है। तो कहते हैं ये इसमें भूल गए और ब्रह्मा उस रचना में भूल गए। वो भी तो अपने लोक में बैठ करके रचना काम अपना अपना काम उनको सुपुर्द किया है। एक तो उत्पत्ति का काम, ब्रह्मा बैठ के उत्पत्ति का काम कर रहे हैं, और विष्णु बैठ के पालन पोषण कर रहे हैं सबके लिए, और शिव जी सबका श्रृंगार कर रहे हैं। ये तीनों अलग अलग काम सबका है, अपना अपना काम स्वर्ग वैकुंठ में बैठ के करते रहते हैं। ये उनका काम हो गया, ये इसमें भूल गए। तभी तो आद्या महाशक्ति ने बुला दिया, ये वही इनकी माँ है। उसने मतलब पूछा कि तुमने जब समाधि लगाई थी तो तुमने यानी मतलब यह है कि पिता का दर्शन किया? ब्रह्मा से पूछा, और उन्होंने कह दिया हाँ किया। तो अंतर्यामी थी वहां के लिए। तो उसने कहा कि तुम झूठ बोल गए, बड़े लवार हो ब्रह्मा, बड़े झूठे हो, चलिए आओ ठग हो, तुमने दर्शन पिता का नहीं किया और कह दिया तुमने दर्शन किया, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि मृतलोक में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है। और विष्णु से और शिव से पूछा कि तुमने पिता का दर्शन किया इनकी आज्ञा महामाता में? तो उन्होंने कहा हमने नहीं किया था। तो उनको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ जगत में तुम्हारे लोग पूजा करें। भाई ये इतनी बात है। काम तीनों का एक ही है, एक उत्पत्ति का, एक प्रलय का, एक पालन का। यानी काम तीनों कर रहे हैं बराबर बैठ के। एक को शराब मिल गया झूठ बोलने पर, और उन्होंने कहा हमको नहीं हो, तो उसको आशीर्वाद दे दिया। बस ये बात। और ये अलग है, ये ईश्वर के पास जा ही नहीं सकते। अगर उनके पास ये पहुंच जाए तीनों तो सब उसी वक्त एक क्षण में काम छोड़ देंगे, ना वो पालन का करेगा, ना उत्पत्ति का, और ना प्रलय का करेगा, सब छोड़ देंगे। इसलिए उनका दर्शन नहीं हो पाता। तो जब वो इनको भी पूरा बूंद का भेद नहीं मिला, इन्होंने भी नीचे का मतलब एक झलक पाई, उसी को समझने लगे कि हमने देख लिया। वो बात ये, पर्दे पर कोई झलक आई तो उसको देखा, जैसे शीशा है तो ऐसे कीजिए, तो शीशा तो उधर में ऐसे टेढ़ा कर दीजिए तो उसकी चमक उस पर सूरज की गिरेगी मकान के अंदर। अब उसमें सूरज दिखाई देता चमकता हुआ, तो आप कहोगे नहीं ये सूरज है। सूरज वो नहीं, वो तो प्रतिबिंब है। सूरज तो ये सब प्रतिबिंब जो दिखाई देता प्रतिबिंब है, ये असली सूरज, असली चांद, असली तारे इसमें कोई नहीं है, ये प्रतिबिंब है, बिंब। तो कहते हैं कि भाई कुतुब औलिया और पीर पैगंबर इनको भी पूरा भेद नहीं मिला, पूरा दर्शन नहीं हुआ उनका। वही बात यह है कि पर्दे पर हो गया और इन्होंने समझ लिया कि दर्शन हो गया। चलो, सुनो सुरति तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। अब कहते सुरत तू अपना भेद तो सुन ले मुझसे, यानी पहले जब तू थी तो हम में अभेद थी, मुझ में लय थी,
मुझ में तुझ में कोई अंतर नहीं था। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो जो अनामित जो पिया है प्यू, जब वहां पहुंच गए वो दर्शन हुआ तो वो कहते हैं कि प्यू हम एक, यानी हम और पिया एक कहते हैं, कोई जरा भी फर्क नहीं। अब वो कहते हैं कि नहीं, तुम जब थी तो हमें अभेद थी, कोई भेदभाव नहीं था, मेरा रूप और तुम्हारा एक ही था, उसमें कोई अभेद थी और हमारे पास थी, हमें थी। बोलो। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होई कुछ न विचार। अब वो कहते हैं महापुरुष सूरत को समझा रहे कि भाई असली बात तो ये है कि काल ने सेवा की, यानी सैदल कमल में बैठ करके, ब्रह्मस्थान में बैठ करके, पार्वत में, इन सब ने सेवा की, यानी खूब अच्छी तरह से अखंड ध्यान किया और इतने युगों तक किया है कि यहाँ कलम और किताबें और समुद्र की स्याही सब खत्म हो जाएगी। इतने दिनों तक इन्होंने तपस्या उस पुरुष की है, अनामित पुरुष की, तब जाकर के वो प्रसन्न हुए। एक दो दिन का काम नहीं था, तब प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो? कह रहे हमको एक छोटा सा राज्य दीजिए। तो कहा अच्छा ठीक है, हमने दिया तुमको। तो राज मेरे सुरतों के बैठ नहीं सकता, रचना ही नहीं हो सकती है। मैं तो बैठ सुरते आएंगी तभी तो रचना होगी। तो इनको सुरतों का नीचे का सतलोक के नीचे उसका एक छोटा सा एक भंडार दे दिया, सबको दिया, सब लोगों में सबको 16 पुत्रों को सबको दे दिया, अलग अलग तस्वीर कर दिया। तो वो कहते हैं भाई काल हमारी सेवा की और जब सेवा की हमको प्रसन्न कर लिया, वैसे तो सब कुछ जानते थे, तो मैं सेवा के बस होकर के और मैंने तुझको दान में दे दिया, ये सूरज को तुझको ये दान में दे दिया और ये दान ले लिया, सूरजों का भंडार ले लिया। बोलो। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। तो कहते हैं कि भाई तुमको उसने हमसे मांगा कि हमको दे दीजिए तो हम रचना करेंगे, और हमने फिर तुमको उसको सौंप दिया। कहते जाओ तुम वहां चली जाओ, जाओ। तो मालिक का हुक्म था, तो सुनते मतलब ये है कि क्या कर सकते, हुक्म हो गया तो उनको दिया, तो बेबस होकर के फिर चली आया, उसको दे दिया। अब वो ले आए तो उन्होंने, अब ऐसे तो मतलब ये घेर नहीं सकते, मसाला मिला करके तब तो इसमें बैठाएंगे, मसाला नहीं अगर तैयार करेंगे किसमें बैठा देंगे। तो इन्होंने फिर रचना की। तो इन्होंने पहले सूक्ष्म लोग, यदि कारण लोग तो था ही, वो तो मतलब ऊपर में है, तो सूक्ष्म लोग उसमें बनाया। तो शब्द स्पर्श रूप रसगन और मन और बुद्धि और चित्त अहंकार, ये 9 तत्वों का उन्होंने एक शरीर, एक खोल तैयार किया और उसमें सूरत को बंद कर दिया। फिर नीचे उतारा तो 17 तत्व, 10 इंद्रिया, चतुसंताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 17 तत्वों का लिंग सही उन्होंने तैयार कर और सूरत को उसमें ला करके वही सूक्ष्म वाले जो सूक्ष्म था उसमें अंदर बैठा दिया। फिर जब नीचे उतारा तो इन्होंने 5 तत्वों का खोल बनाया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो उसमें उस पूरे को इसमें फिट कर दिया, यानी अलग नहीं है वो सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर में, वो सूक्ष्म लिंग स्थूल में इसमें आ गया, इसी के अंदर है। अब इसको एक एक करके कपड़े को उतारना है, पहले बाहर का कपड़ा उतारो, फिर उसके बाद में फिर दूसरा कपड़ा, फिर तीसरा कपड़ा, आखिर में चौथा कपड़ा, 4 कपड़े उन्होंने डाल रखे, इसमें फिर से फंसा दी गए। बात तो असली है। तो कहते हैं उन्होंने तपस्या की और मुझसे तुमको मांगा, और मेरे मतलब ये है कि तपस्या के यानी खुशी में आकर के तुमको सौंप दिया कि तुम चले जाओ वहां, और ये कहा था कि मैं गंदगी छोड़ आना और फिर तुम चली जाना, गंदगी वही रहेगी, उसको निकाल के हमने बाहर कर दिया, यहाँ फिर कोई गंदगी नहीं रहेगी। बोलो। काल लाई
तन मन को घेरा, दुख सुख पाया तुम बहु तेरा। अब वो कहते हैं महापुरुष के सूरत जब मांग करके तुमको ले आया यहाँ आकर के, तो यहाँ नीचे मृतलोक में उतारा, तो उसमें मतलब ये है कि ये मसाले का ये पिंड बना करके और उसमें बंद कर दिया, ये तन और इंद्रियों इसमें बंद कर दिया, और तुमको फिर अपना उसने कानून सुना दिया, इसमें बदला दिया और घेर के रखा है कि हमारा ये कानून डुकी पीट दी कि जो भी पाप पुण्य करेगा अपनी इच्छा से, मर्जी से, हमारी तरफ से कोई हुक्म नहीं है, हमने तो बना दिया ये पाप ये पुण्य, जो करेगा अपना अपना भोगेगा। तो ले करके उसने यहाँ दोनों आंखों के पीछे दरवाजे में बैठा दिया। अब पाप पुण्य जो कुछ भी करोगे ये सब गंदगी इसके ऊपर जमा होगी, ये सूरत बैठे इसके ऊपर जमा होगी यहाँ, और यहीं से लदना शुरू हो जाएगा, और इतनी लदेगी इतनी लगेगी इस चतुसंताकरण में, ये उसका हृदय दिल है, वह इतना लग जाएगा कि सूरत दब जाएगी। आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, पहले तो खुली थी आँख, कान भी खुले थे, आँख भी खुली थी, पहले बंद नहीं थी। जब कर्मों का नियम नहीं बना था, अधिकार नहीं दिया था, तो आँख भी खुली थी, कान भी खुले थे, और रोज देखते थे, रोज जाते थे, और कितनी सूरतें वापस लौट गई। लेकिन बीच में जो झगड़ा लगा दिया, अब यही से रुकावट हो गई। कैसे तलाशी दो, तुमने क्या किया, कितना तुम्हारे पास पाप है और कितना पुण्य है, तो इधर से निकाल के ले गए, वहां तलाशी नहीं, तो आपके पास पाप भी निकलेगा पुण्य भी, तो उन्होंने कहा चलो जेल खाने में, बस फिर ले गया जेल खाने में, फिर बंद करेगा जाकर। वो तो उधर देखने ले जाने वाले तो प्रकाश में बैठे, तुम ही अकेले अंधेरे में हो, वो जो ले जाएंगे ले आएंगे अंधेरे में, वो तो रोशनी में बैठे हुए, लेकिन तुम समझते हो जो हम कर रहे हैं वो नहीं देख रहे। दुख में देखा हमको जब ही दया उठी हम आए तब। जब हमने तुमको, जब यहाँ मृतलोक में जब दुखी थे, क्योंकि गुप्त संतों ने जब पूरा संदेशा दिया कि वह जीव रो रहे, तड़प रहे और इस तरह से चिल्ला रहे, कोई नहीं सुनता, काटे जा रहे, ये है नरकों में जा रहे, तो कहते हैं कि फिर हम तुम्हारे प्रति दया गए, तो फिर हम फिर यहाँ आए तुमको ले जाने के लिए, तभी तो उपदेश किया कि दया आ गई। अब वो तो दया का सुन रहे, इनके पास तो थोड़ी दया, अरे बूंद के पास तो थोड़ी दया हो, तो सिंध अपार है, उसमें दया का सागर ही है अपार। तो कहते हैं तुम्हारे प्रति दया हुई, तो अब आए हैं तुमको ले जाने के लिए, चलो हमारे साथ, हम चलो घर में पहुंचा देंगे। साफ साफ सब प्रश्न का उत्तर हो गया, सब दे दिया, कोई बकाया नहीं छोड़ा, सब दे दिया कि आप कहाँ रहते हैं, आप कैसे हमको भेजा, ये कैसे किया, वो कैसे किया, कौन ले आया, हमको क्यों बताया, यहाँ तन में क्यों डाला, सब बता दिया, सब प्रश्न का उत्तर। और शास्त्रों में कोई चीज नहीं मिलेगी, इस बात शास्त्रों के बाद और किसी के बाद में लेने वाले नहीं कुछ भी। बोलो, आप मतलब ये कि हम आए तुमको जगाने के लिए, तो ले चलना चाहते हैं, ऐसे कैसे चलेंगे, हमें कोई रास्ता है कि नहीं है, अगर रास्ता रहेगा तो जाएंगे, और रास्ता नहीं रहेगा तो ऐसे किधर कैसे चले जाएंगे। तो वो बता रहे, सुनिए जरा सा, बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो। तू दोनों आंखों के पीछे स्तन में बैठी है, तो मैं आओ, मैंने शब्द का उपदेश किया कि आओ तुम सूरत को शब्द में प्रवेश करो, चलो ले चले। अब वो बताएंगे कि भाई शब्द यहाँ है, नाम यहाँ पर है, डोरी यहाँ पड़ी हुई है, वो सब बताएंगे, यहाँ डोरी पड़ी है, इसको पकड़ो। ये कहेंगे कि हमने तो तेरे लिए सुलभ सीढ़ी बना रखी है, तू चढ़ चल, मैं ले चलूंगा, चढ़ती चल, चढ़ती चल, मैं ले चलूंगा, तो चल। तो चढ़ाएंगे नहीं तो कैसे कहेंगे, चढ़ाते ले चलते हैं सीढ़ी पर। तो कहते हैं हमने शब्द का उपदेश, नाम का उपदेश आकर के हमने किया कि और कुछ नहीं, सुलभ है, सीधा सहज है कलयुग में कि सूरत को नाम के साथ में प्रवेश करना, नाम से जोड़ दो, उसमें ले करो, चलो घर में चलो। हमने ये आकर के उपदेश किया, बोलो। अच्छा, सब संतों ने संत का उपदेश किया, यानी जितने भी संत आए, किसी ने बगैर संत के कोई नहीं ले जा सकता,
जो भी ले जाएगा उस शब्द से ले जाएगा, नाम से, आवाज से ले जाएगा। आवाज से उतर के सुनते आई और आवाज से वापस जाएगा। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चारे चारे पहुंचो नगरी सच। कहते हैं कि भाई हमने यानी घर में पहुंचने के लिए हमने पौड़ी, पौड़ी कहते सीढ़ी, नारद जी महाराज की किताब में खूब लिखा पौड़ी के बारे में, क्योंकि वो भी तो संत थे, वो भी तो आते जाते, तो उन्होंने भी जीवों को बहुत जगाया चटाया। कहते हैं हमने पौड़ी रची, सीढ़ी बनाई है ऊपर चढ़ने की, गगन में आकाश में जाने के लिए। आकाश में ऐसे थोड़ी चढ़ जाओगे, वो तो सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ो तो नाम को पकड़ो, एक स्थान पर दूसरा नाम, तो दूसरे स्थान पर तीसरा नाम, तीसरी आवाज, तीसरा आवाज तो चौथे पर। कहते हमने पौड़ी बना रखी सीढ़ी, उसमें धीरे से चढ़ चलो, नाम की डोरी पकड़ कर, और पीछे से हम तुमको लेते चले, कोई तकलीफ नहीं होगी, चल चलो। हम तो उधर भी मिलेंगे, इधर भी मिले, उधर का बताने वाले इधर भी मिले, इधर से उधर का बता रहे, और तुम यहां फंस गए और इधर का बता रहे। दोनों तरफ, इधर भी मिलेंगे उधर भी मिले, इधर भी देखो उधर भी देखो। उधर दूसरा रूप है, वो जो पहले जो तुम में थी अरूप में, वो उधर रूप है, और ये तेरा रूप है, जिस तन में तू बसी है वही तन है। चलो ले चलेगा, बोलो बोलो। गोंद देश को छोड़ो अब ही, सेंध देश चले खेलो। वो कहते हैं कि अब मैं आया हूं तो जल्दी करो सूरत, इस बुंद देश को तू जल्दी से छोड़ दे और जल्दी चल, मैं तुझे सिंध देश में ले चलूं। और सिंध आगम है, अपार है, वहां चल। वो गोस्वामी महाराज कहते हैं जब हम चढ़ करके गए और जब सतलोक में पहुंचे तो एकदम से उसमें क्षय हो गए, एकदम से लय हो गए, यानी सिंध ही का रूप हो गया, सिंध हो गए। गोस्वामी महाराज कहते हैं, वो अपनी वाणी में उन्होंने कहा कि मैं जब वहां पहुंचा तो उसमें लय हो गया। कितना अपार देखा, बोलो। गोंद देश तिर लोकी जानो, रचन मोर कवया ये बुंद देश त्रिलोकी है और मिलोनी की रचना है, यहाँ मिलोनी हुई है, उसकी रचना मसाले की। उसमें जरूरत को चेतन को जड़ में बांध लिया,